मैं हूँ जो ना झुकेगा, मैं हूँ जो ना रुकेगा, फिर चलो मेरे संग जीतेंगे हम साथ। हाय गाइस, दिस इज संडे एब्स एंड आई एम लाइबा। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो हैं आप लोगों के दिलों के वजीर, तमाशा सीजन 4 के विनर सैफ अली खान। सो सैफ, आज हम आपकी जर्नी के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में और ऑब्वियसली तमाशा के बारे में बात करेंगे। जी जी। तो मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगी कि आप पेशावर से हैं बिल्कुल। ऑब्वियसली, और आपका मैं आपके चाइल्डहुड पे बात करना चाहूँगी। आप, श्योर। मुझे लगता है आप बहुत शरारती बच्चे होंगे। अच्छा। तो थे आप? नहीं, ऐसा शरारती नहीं था, लेकिन शरारतें की हैं। और शरारतें ऐसी करता था कि मतलब वो थोड़ा सा होशियार होता है ना, हम्म। सब ग्रुप में, दोस्तों में, कजन्स में, भाइयों के साथ शरारत करके पकड़ा नहीं जाता था, पकड़ा देता था किसी न किसी को। तो ऐसा अम, शरारती था। तो आपने क्या पढ़ा पढ़ा हुआ है? अच्छा, मैंने बीएस किया हुआ है कंप्यूटर साइंसेज में। ओके। तो अपना मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा था। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गंधारा यूनिवर्सिटी है हम्म। पेशावर में, वहाँ पे जॉब कर रहा था मैं। और फिर बस मुझे इसी तरह एक चांस मिला, म्यूज़िक साथ साथ में कर रहा था हम्म। बड़े टाइम से। तो वो आपकी हॉबी थी? 2019-20 से मैं सही म्यूज़िक कर रहा था। ओके। नॉट एज अ हॉबी, हॉबी नहीं, एक शौक था, पैशन भी था म्यूज़िक हम्म। करना। अपने गाने खुद लिख रहा था, अपने गाने खुद बना रहा था। लेकिन जैसे आपको पता है, हम्म। पश्तो म्यूज़िक वहाँ ज़्यादा सुनी जाती है, और दोस्त वगैरह सारे पठान और पश्तो म्यूज़िक मतलब जल्दी वहाँ पे वो से कहते हैं ना वायरल हो जाए, या म्यूज़िक हम्म। वैसा था। मैं उर्दू लिखता हूँ और उर्दू म्यूज़िक ज़्यादा बनाता हूँ, पश्तो भी मैंने गाए हैं गाने, लेकिन रास्ता नहीं था कि इंडस्ट्री तक कैसे मतलब पहुँचूँ। तो फिर तमाशा आया, हम्म। ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हुआ। तो जैसे म्यूजिक का था, तो म्यूजिक आपने सैड सॉन्ग्स थे या थोड़ा मिक्स था? हाँ, मेरा म्यूज़िक का टेस्ट है सैड सॉन्ग, जिन्हें आप फ़िल्मी हम्म। सॉन्ग्स भी कहते हैं। और आतिफ़ असलम को बहुत सुना है मैंने, अरिजीत सिंह को बहुत हम्म। सुना है। और तो ये आपको पता है अरिजीत सिंह के गाने कैसे होते हैं। मैं ढूँढने को ज़माने हाँ। में जब वफ़ा निकला। आतिफ़ असलम के गाने ऐसे थे, अब तो आदत सी है मुझको, हम्म। वो वाली एल्बम से मैं दूरी एल्बम से, उसके बाद एक आतिफ़ असलम का मैं ऐसा हम्म। फ़ैन कि तो मतलब वो गाने जितना आप जैसे सुनते हैं तो आपका टेस्ट वैसे ही डेवलप हम्म। होता है लिखने में भी। तो मेरे गाने, अब जैसे मैंने पहला गाना लिखा था आखिरी मुलाकात, शायद ये ओके। आखिरी मुलाकात हम्म। हो। तो लोग कहते हैं पता नहीं क्या कुछ हुआ है तुम्हारे साथ। नहीं भाई, ये फ़िक्शनल, एक बंदा सोचता है और जैसे सुन रहा होता है तो वैसे वो लफ्ज़ कहीं न कहीं हम्म। वोकैब्युलरी जमा हो रही होती है। तो यस, आप उसे सैड सॉन्ग कहें, फ़िल्मी सॉन्ग कहें। तो आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे इस चीज़ के लिए कि? बिल्कुल सपोर्टिव इन अ सेंस, देखिए पढ़ाई अपने टाइम पे मैं हम्म। कर रहा था, मुझे खुद था कि बड़ा बेटा हूँ मैं, हम्म। अपने घर में तो पढ़ना तो है और काम करना है। लेकिन अब कोई ये तो नहीं डायरेक्ट बचपन से ही कह सकता कि नहीं मैं सिंगर बनूँगा, पढ़ाई-शढ़ाई छोड़ दिया, मैं हम्म। क्रिकेटर बनूँगा, पढ़ूँगा नहीं। तो उनका था पढ़ो, लिखो, अपना टाइम पे करो, बाकी हॉबीज़ पे कभी उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि हम्म। आप ये ना करो, वो ना करो। क्रिकेट भी मैंने खेली, अंडर 17 क्रिकेट खेली पेशावर रीजन से। क्रिकेट, वाओ! यस। और बस वो ये था कि वो फुल टाइम फिर हो गया था कि सुबह से शाम तक फिर आपने क्रिकेट हुँ, खेलनी होती है, तो उसमें फिर पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, स्टडीज़। तो फिर मैं आगे अपने पढ़ाई पे ज़्यादा हुँ, फ़ोकस किया, हुँ। और जहाँ एडवर्ड्स कॉलेज में पढ़ रहा था, वहीं की म्यूज़िक सोसाइटी जॉइन कर ली, और वहीं 2 साल बाद उसी म्यूज़िक सोसाइटी का प्रेज़िडेंट बन गया। तो बस ऐसे क्या ही बात सिलसिला है! चलता रहा। तो घर में कोई ऐसा है जिससे आप अटैच हैं सबसे ज़्यादा? ऑब्वियसली वालिदा कौन? से। वालिदा से? जी, जी, जी। और सिबलिंग्स हैं आपके? मेरे 3 भाई हैं, ओह! और दोनों छोटे हैं मुझसे, हुँ। और दोनों सपोर्ट कर रहे थे अभी मुझे। जिन्हें लोग कह रहे थे कि मेरी पीआर बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, वो मेरे 2 छोटे भाई थे, जो कि अपनी मदद आप कुछ ना कुछ हुँ, कर रहे थे, और लेकिन ये अवाम का प्यार था। जितना प्यार अवाम ने दिया, ये हुँ। पीआर नहीं, ये प्यार था अवाम का। भाइयों के साथ तो एक होता है ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड वाला बॉन्ड होता है, अगर सबसे ज़्यादा छोटा हो या कोई मिड हुँ। में हो तो। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड्स तो होता है, लेकिन आप देखें भाइयों में वो भी होता है ना, लड़ाई-शड़ाई भी लड़ाई तो भाइयों में ही होती है। होती है। ऐसे नहीं होता कि मतलब हम तो रेसलिंग, डब्ल्यूडब्ल्यूई हम कहते थे मज़ाक-मज़ाक में हम हाँ। खेल रहे हैं, और वो रियल फाइट में फिर तब्दील हो जाती थी 5 मिनट बाद। एक गलती से लग गया तो बस उसने कहा मार दिए, तो अब हम, तो वो चलती रहती थी। भाइयों के साथ तो होता है, एक घर में आप हैं तो हुँ, ऐसा हो नहीं सकता। और मुझसे एक 2 साल छोटा है, एक फिर 7 साल छोटा है। तो जो छोटा वाला है उसके लिए तो हम प्यार से सब कुछ, जो हुँ, दूसरे के साथ सारों का लगी लाडला रहती होगा। थी। अब तो माशाल्लाह बड़े हैं हम, तो अब ऐसा कुछ है नहीं। हुँ। तो आपने अब, आप सिंगर तो हैं, तो आपने अब एक्टिंग को भी परस्यू करना है? एक्टिंग अभी मैंने स्टार्ट की है, हुँ। एक वेब सीरीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, हुँ। और उसका शूट ख़त्म हो जाएगा ऐसे कोई 10-15 दिनों में। तो उसके बाद होपफुली इंशाल्लाह मैं ड्रामास
कुछ साइन करूँगा अच्छे, तो फिर आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए मेरी कोशिश मेहनत, क्योंकि अब ये तो मैं हाँ, मेहनत और कोशिश ही करूँगा मतलब जितना अब मेरा एक्टिंग में बेस्ट है। इंटरेस्ट हो रहा है। बिल्कुल है, मैंने की भी थी अब तमाशा हाँ, घर वो में, तो तो हम हुमायूं सबने भाई ने और काफ़ी उन्होंने अच्छी थी। बड़ी वो जो आपने तारीफ की। मारा था अपने आप को, फर्स्ट वो टाइम तो थी एक तो मुझे बस था एक वो वाली की, मैंने फात भाई की जो थी वो नहीं, वो एक्टर इन ला का एक डायलॉग था, एक वो वहाँ पे किया था, तो वो मैं अब बाहर देख रहा हूँ, मैंने कहा हाँ यार ये तो मैंने अच्छा किया। तो अब तमाशा पे आते हैं। जी तो जी। तमाशा आपके पास कैसे आया था? ये तमाशा कैसे है, देखिए तमाशा आया ऑडिशन, अच्छा, आपने ऑडिशन। हाँ। ऑडिशन आया एयर वाई डिजिटल की पेज हुँ, पे कि आप ऑडिशंस दें, नंबर आया, मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन दिया तो मेरे एक फ़ैन ने, मैंने स्टोरी पे दिया था, पोस्ट की नहीं थी हुँ, अपनी हुँ, ऑडिशन, तो कहीं किसी ने स्क्रीन रिकॉर्ड करके अदनान भाई को भी भेजा। अदनान भाई ने भी मुझे अप्रोच करने की कोशिश की, मैंने अदनान हुँ, भाई को खुद भेजा था लेकिन उन्होंने सीन नहीं किया था। मीनवाइल उसकी आवाज़ कहीं म्यूट हो गई थी मेरे ऑडिशन की, तो वो उन्हें आवाज़ आ रही नहीं थी, तो उन्होंने जिस ओह! बंदे ने भेजा था उन्हें, मतलब हाँ, हाँ, जैसे आप मेरी कोई प्रोफाइल देखती हैं, या आपने देख के भेज दिया हो हुँ, आगे, हुँ, तो अदनान भाई ने आपका कहीं एक्सेप्ट कर लिया हो, कितने रिक्वेस्ट आते हैं, अब हाँ, जैसे मैं देखता हूँ अभी बहुत सारी रिक्वेस्ट होती, तो उन्होंने उससे भी कहा इसकी आवाज़ नहीं आ रही, इसे कहें दोबारा भेजें। मैंने दोबारा भेजा, पहले मैंने कहा ये शायद तंग कर रही है कोई, हुँ, इस अदनान भाई से मैसेज करें, मुझे क्यों नहीं करे। खैर उसके बाद जहाँ ऑडिशन दिया था वहाँ से भी मैसेज आया कि आपकी आवाज़ म्यूट हुँ, है। मैंने दोबारा बनाया, दोबारा भेजा, उन्होंने फिर जे सर जो सीईओ हैं एयरवाई के, उनके साथ इंटरव्यू कराया, ऑनलाइन ही इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू में उन्होंने कहा देखते हैं आप इंटरव्यू में भी गाना गाया। इंटरव्यू में सिंपल सा था, उन्होंने कहा क्या क्या करते हो, हॉबीज़ क्या हैं, और हाँ उन्होंने कह दिया कि कुछ सुनाओ अच्छा, हुँ, तो मैंने सुना दिया मेरे पास तुम हो, मुझे पता था नहीं कहीं ड्रामा है, इतना तो हमें हाँ। आइडिया था। मैंने वो सुनाया, फिर कहा ये नहीं नहीं कोई दूसरा सुना, दूसरा मैंने गाना सुनाया, कहते अच्छा ठीक है और क्या करते हो, मैंने कहा क्रिकेट इस तरह खेला हुआ हूँ, हुँ, तो कहते ठीक है चले हम देखते हैं इंशाल्लाह विल बी इन टच, ये जो कहा था विल बी इन टच तो मुझे याद था, और मैंने कहा है कि हाँ शायद उन्हें मैं अच्छा लगा हूँ कि हाँ, उन्होंने कहा विल बी इन टच। एक चीज़ पे कंफर्म हो गया, कुछ अरसे बाद मुझे फॉलो कर दिया था इंस्टाग्राम पे, ओके। फिर मेरे दिल में कहीं ना कहीं था मुझे ले तो रहे हैं वैसे, लेकिन वो था नहीं, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हुँ, था ना कुछ, तो लास्ट एक हफ्ते पहले फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भेजा, उन्होंने कहा अब आप आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एक दो दिन पहले टिकट आया, फिर मैं कराची आया, और बस फिर कराची आके नाइस। मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी, हुँ, और जर्नी स्टार्ट करते ही बस वो अल्लाह ने मुझसे कहलवा हाँ, दिया, मेरा नाम सैफ अली ख़ान है, ये है तमाशा सीज़न 4, नाम याद रहेगा मेरा, और वाक़ई फिर वो ऐसी चीज़ें सबको होती नाम रहीं याद कि रहा नाम फिर। याद रह गया लोगों को। तो जब तमाशा हाउस में थे लग रहा था कि इतनी पॉपुलैरिटी हो रही है बिल्कुल भी आपकी, नहीं, इतने बिल्कुल भी फैन्स? नहीं, शायद लोग समझते हों कि वहाँ हमें कुछ पता हो, आप यकीन माने टाइम का हमें कुछ नहीं पता। हुँ, खाने जो हमें मिल रहे हैं उतने ही मिलते हैं, मैंने 9-10 केजी वेट लॉस किया तो इट मीन्स कि हमें खाना नहीं मिल रहा था, और इसके अलावा बाहर की कोई ख़बर कुछ हुँ, नहीं कि क्या हो रहा है बाहर ज़िंदगी में, क्या है कुछ नहीं पता। तो अंदर बस यही था कि अपना जिस तरह चल रहा है, जो दोस्त हैं मैंने दिल से हाँ, दोस्तियाँ बनाई भी और निभाई भी, और जिनके साथ नहीं बन रही थी तो बस खड़ा हो गया हुँ। धड़ल्ले के साथ उनके सामने, तो ये है, ये हाँ, था। वो एक पॉइंट था ना जब आपकी, माहम की और ओमी की एक लड़ाई थी, वो हाँ, बहुत वो तो फाइनल, ज़्यादा। बिल्कुल फाइनल, हाँ, वो तो बिल्कुल ही वो ये था कि बिल्कुल आप देखिए 60 दिन तकरीबन हो गए हुँ, थे, 50-55 दिन, हुँ। और फिर ये छोटी-छोटी चीज़ें भी बस फिर वो बुरी लग रही थी। बस उस टाइम था कि मैं काट रही जाऊँ थी ये चीज़ें, बाहर। नहीं, और दूसरा थोड़ा-सा ये लोग वो बुली भी कर देते थे, हाँ, सब मिलके, तो वो था कहीं न कहीं, तो वो गुस्सा बस एकदम आ गया तो, लेकिन इतना मुझे था कि ऑब्वियसली उस हुँ। कॉन्ट्रैक्ट में था, जहाँ धक्का मारा, जहाँ कोई गलत गाली दी तो आप बाहर हैं। तो वो तो ज़हन में था कि ऐसा कुछ करना नहीं, लेकिन काफ़ी वो आर्गुमेंट वो हो गई अच्छा, थी। जब आप लड़ रहे होते और एक दफ़ा बादशाह सलामत ने आपको स्क्रीन पे जब दिखाया था कि ये जो आप लड़ते हुए दिख रहे हो, और माहम जब बहुत ऐसा ही शॉक है। में आ गई थी, तो हुआ हुँ। था कि नहीं यार अगली दफ़ा से मैंने गुस्सा वो तो बड़े कंट्रोल मज़े का करना किस्सा है है? उसमें, उसमें तो हमें फिर डाँट पड़ी कि जब वो उन्होंने आके दिखाई लड़ाई और सब कुछ हो गया, मैं और यासीन खड़े थे, और हम जब बादशाह सलामत हुँ, चले गए अदनान भाई, तो हमने कहा वैसे यार, वो उसने शोशा छोड़ दिया यासीन ने, वैसे यार मैं अच्छा लग रहा था, मैंने कहा तू नहीं, मैं भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऊपर से आवाज़ आई अफ़सोस है, आप लोगों को इस लड़ाई पे अपना आप अच्छा लग रहा है। और यासीन बस ये पूछ रहा था मैं अच्छा लग रहा था अब फिर ना? हम सीधे हो गए, हमने कहा सॉरी बादशाह सलामत, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ देख रहे थे कि अच्छी, क्योंकि हुँ, स्क्रीन भी हमें नहीं पता हम हाँ, कैसे दिख रहे हैं, बाहर तो दुनिया देख रही है, हमें तो अंदर भी नहीं पता, हम तो जो कर रहे हैं बाहर लोग देख रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे, तो चंद ऐसे मौके आए जिसमें ये वाला था जिसमें अपना आप देखा, हाँ, वरना गेम्स अक्सर होती थी जो
इंडोर खेलते थे तो हम देखते थे, औरों का नजर आता था, अपना कभी ऐसे देखा नहीं था। तो उस पे एक फैंस को इस पे शौक लगा था, एक वो बहुत था कि जब आपकी और कंवल की लड़ाई हुई थी। हाँ, कंवल की तो वो मतलब मैं वो चाहता तो नहीं था। एक देखिए मैं फ्रेंडशिप। वैसे भी जेन्युइनली बाहर जो मेरे दोस्त हैं और जिनके साथ मैं बना के रखता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उनके साथ मतलब ख़त्म करूँ या उनके साथ मेरी आर्ग्यूमेंट्स आए। तो वहाँ अंदर भी इस तरह हुआ, 50 दिन बाद जब इस तरह हुआ तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि क्यों हो रहा है। लेकिन मैं वजीर था, अगर मैं उस वक्त हल्का पड़ता तो बादशाह सलामत कहते आप भी अनसेफ हैं या कुछ, तो मुझे स्ट्रिक्टनेस रखनी थी। तो बस वो उस हिसाब तक था, उसके बाद फिर ठीक हो गए। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी दोस्ती है, जिनके साथ दोस्ती है अच्छी दोस्ती है, जिनके साथ नहीं भी है उनके साथ भी अच्छे टर्म्स हैं और अच्छे उससे मैं मिलता हूँ। कोई ये तो नहीं, अब मेरी कोई जायदादें तो नहीं खाई हाँ, उन्होंने, गेम की हद तक था, सब अब दोस्त हैं, भाई हैं। एक ये भी है कि आपको अगर एक वर्ड भी दे दिया जाए ना, आप उस पे बहुत चीजें बोल लेंगे। अच्छा, ये एक स्किल प्रॉम्प्ट है, की, हाँ ये स्किल आपका ये काफी स्किल अच्छा है, अच्छी है ना। काफी हाँ। करेज भी है आप में। और आपने एक गाना था, यही दिलों का वजीर, मैं हूँ हाँ। सैफ अली खान, अगर वो सुना दे तो। अच्छा, हाँ, वो मैंने अपना एंथम बना दिया था, मैंने कि क्या वो हम हमने यहाँ कर रहे हैं, पहले लिखा वोट हुआ मांग। था। नहीं नहीं नहीं, वो रात में फिर आखिरी दिनों में नींद नहीं आती थी मुझे, अच्छा। तो मैं ऊपर सोचता था, मैं कहता था यार क्या कुछ तो ऐसी लिरिक्स खुद लिखता भी हूँ थोड़ा बहुत, तो मैंने तो वो था, मैं हूँ जो ना झुकेगा, मैं हूँ जो ना रुकेगा, फिर चलो मेरे संग आओ, मेरे संग जीतेंगे हम साथ, हूँ तुम्हारे दिलों का मैं वजीर, हूँ शेर में तुम्हारा, फिर दे दो सारे वोट, मेरा नाम है सैफ अली खान। ना। अच्छा, मैंने एक आपके तो ग्रुप के बारे में बात करनी है। अच्छा, कौन सा आप ग्रुप? ये जो आपका रिदा का, कंवल, ओके। यासीन, जी। ये कैसे जब टीम अप हुए हाँ, थे आप लोग? ये सिंपल सा था। ये जब जिस तरह ही हम गए घर में, तो एक दिन बाद वो सारा उमर वजीर जो बनी और हम्म। फिर उसकी वजारत हट गई एक ही दिन में, तो एक टास्क आया जिसमें आपकी 6 बंदों की टीम बनानी थी। तो उस टीम में सब ने, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे जिन्हें लग रहा था उन्होंने ले लिया। मैं यासीन बैठे थे, हमारी हम दो की सिर्फ बातचीत हुई थी, एक ही दिन हुआ था, कोई किसी को जानता नहीं था, तो क्या ही कोई दोस्तियां होती। तो हमने जब देखा तो कंवल, रिदा और सामने के कंवल, बस हम एक साथ खेल लेते। रिदा को भी इस तरह का, सारा थी, वो छोटी सारा, और ओमी था, तो बस हम एक टीम में हो गए। वहाँ एक टीम में मैंने ये देखा, जैसे स्पेशली कंवल का भी रिदा का भी, जब मैंने इन्हें बोला कि देखिए आपसे ये चीज़, ये गेम अगर सही नहीं खेली जा रही, तो मुझे लग रहा है मैं अच्छा खेल रहा हूँ, ये अच्छा खेल रहा है, तो हम जीत जाएंगे। तो इन्होंने बात मान ली, क्योंकि उस जगह पे ऐसा होता है ना, कोई अपनी गेम छोड़ता नहीं हो, चाहे गलत भी खेल रहा हो, वो कहता है कि नहीं बस मैं रहूंगा, भले आप बाहर हो जाओ। तो वहां से लगा कि हाँ यार, ये बात समझते हैं और इनमें वो एक नेगेटिविटी या बस सिर्फ मैं वाली वो चीज़ें नहीं है। तो तब से हमारी अच्छी बॉन्डिंग बन गई 4-5 लोगों की, तो फिर आगे भी रही। जिस गेम में मैं आउट हो जाता था, लोग कहते थे यार आप अपने लिए खेलो, हाँ। अपने लिए खेलो। मैं कहता था भाई मैं अपने लिए ही खेल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं एक गेम में आउट हो जाता हूँ, मुझे सब में पहले कोशिशें होती थी सबकी कि सैफ बाहर हो जाए, तो मैं हाँ। आउट हो गया और मैं गेम लेकिन फिर भी खेल सकता हूँ, तो मेरा होता था यार मेरी दोस्तों में या कोई दोस्त मेरा जीत जाए, तो मेरा यही होता था। हाँ, क्योंकि वो आपको हेट भी बहुत, जब आपका वो जो एक टांग वाला था उस पे माहम ने कह दिया था कि नहीं ये हाँ, चीटिंग हुई स्विच है, हुई है, जबकि अब हाँ मैं ये देखता हूँ नहीं वो तो हुई नहीं थी हुई वो। थी। हाँ। हाँ, तो बस होता है, वो अपनी तरह खेल रहे थे, मैं अलग खेल रहा था। लेकिन दोस्ती में भी आपकी और यासीन की जो दोस्ती है ना, वो कुछ अलग किस्म की है। हाँ, नहीं बस वो हमारा पहले दिन से ही बॉन्ड बन गया था, और हम दोनों थोड़े ऐसे थे कि ज्यादा मतलब वो उछल कूद वाली नहीं होती, हाँ हाँ एंटरटेनमेंट जिसे हाँ कहते हैं, वो हमें नहीं थी। हमारी थी अपनी, मतलब आपस में बैठे हैं, एक हाँ। दूसरे को तंग कर रहे हैं, किसी दूसरे दोस्त को तंग कर रहे हैं, तो वो एंटरटेनमेंट हम समझते थे। तो हमारी मतलब वो वाइब्स मैच कर गई थी। तो तमाशा से आपकी लाइफ में क्या चेंज आया मेन, तो कुछ तमाशा है? से मेरी लाइफ में तो खैर अभी तक कोई चेंज ये आया है कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग चाहने वाले, प्यार देने वाले। तो जो चीज़ देखिए मुझे चाहिए थी, मुझे था कि लोग मुझे जाने, लोग जानेंगे तो मैं कुछ काम करूंगा तो लोग देखेंगे। तो मैं जब आया, 11-12 हज़ार फॉलोअर्स थे मेरे, अभी अराउंड 4,20,000 हाँ। कुछ हैं। तो बस ये जितना शुक्र अदा करूं अल्लाह का कम है। और मतलब मैं तो एक गेम ही खेल रहा था, बाहर लोग मुझसे ऐसे कनेक्ट हो गए और दिल से प्यार किया सबने। अब तो खाना बनाना भी आ गया। खाना तो नहीं, आटा गूंदना पराठा, भी आ आटा गया। गूंदना, पराठा बना, खाना बड़ा मुश्किल है। खाना नहीं, हाँ ये चीज़ें साइड वाली, काट दिया, आटा गूंद दिया, पराठा बना दिया।
तो ये चीज़। आप किसका जो और मलाइका का वो सीन है आई आस्क्ड हर वाला पता है उस पे इतनी मीम्स बन रही हैं बिल्कुल मैंने देखा, बिल्कुल। इंडिया मैंने आई थिंक कल देखा है कि इंडिया की 2 लड़कियों ने उसको रिक्रिएट किया हुआ है हाँ, तो शिखर धवन ने उस पे बनाई थी, क्रिकेटर है इंडिया के, नामी हाँ गिरामी, उन्होंने बनाई थी। हमें तो नहीं पता था, मुझे हम्म याद भी नहीं था। आसिम अज़हर आए थे फाइनल हम्म जो वीक था, उन्होंने कहा इस तरह एक सीन हुआ है, मलाइका को कहा आपने बोला है ऑस्कर, और मुझे कहा है सैफ आपने बोला है अच्छा बैठ बैठ जाओ। जाओ मैंने कहा आसिम भाई मैंने तो नहीं बोला। कहते नहीं तुमने ही बोला है, क्योंकि अब 50 दिन हम्म पुरानी बात क्या हाँ याद रहेगी। और वो इतना मतलब मैं भी उस वक्त सीरियस एक कन्वर्सेशन चल रही थी, बस मेरे मुंह से निकल गया। क्योंकि यही तो देखिए रियलिटी लेकिन शो वो है, जो फनी आप बहुत मतलब था बाहर है जिस तरह। हाँ मतलब अगर दोस्तों में हाँ भी होता तो कोई मुझे तंग कर रहा होता, मैं कहता बड़ा बैठ जाओ क्या कर रहे हो, ऐसे ही तंग कर रहे हो। तो बस वो उस तरह फ्लो में हुआ और लोग उससे कनेक्ट कर गए। हम्म, क्योंकि वो ये भी था ना जो पीछे कवल की लाफ थी ना उस पे वो ज्यादा फनी थी कोई हाँ। बहुत सीरियस उसका ही वो था मूड और एकदम से उसकी हंसी छुपी थी हम्म। तो वो ज्यादा था अच्छा दोस्ती तो थी उसके साथ साथ स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज्यादा था एग्जैक्टली। हाँ तो उस पे मेंटल हेल्थ तो नहीं वो हुई अच्छा, डिस्टर्ब मैं तो काफी मतलब वो होता है ना बंदा पैशनेट एनर्जेटिक और बस चांस मिला हुआ हम्म है तो गवाना नहीं। तो स्ट्रेस लेवल उन्हें होता है शायद कि मतलब जो आए होते हैं कि बस शायद जीत जाए या ना जीत जाए। मेरा तो था जीतना है मैंने। और हम्म जब आप एक पैशन से खेल रहे होते हैं तो स्ट्रेस आता ही नहीं। आप यकीन हाँ माने कि किसी वक्त भी मैंने ये हुआ हो कि बस यार ये हो गया वो। कभी कभार ऐसी होता था खाने पे हाँ कि खाना एक रोटी मिल रही उस पे बस वो स्ट्रेस होता था। लेकिन वो नहीं कि मैं छोड़ दूं बस गेम, इतना स्ट्रेस हम्म आ गया कि बस भाई अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं बस वो नहीं खेलना चाहता। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ। क्योंकि मुझे याद है ना एक पता नहीं आपकी और शायद जैनब की थी जिस पे हम्म। आपने खाना छोड़ दिया था हाँ, वही वो मैं कह रहा हूँ बहुत खाने की बात। हाँ खाने पे मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ या हम्म ज्यादा कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन वो जब हुआ ऐसे मैंने कहा यार मैं खाता ही नहीं हूँ, मैं बाहर बैठ गया। तो कोई ऐसे सीन्स थे जो हमें स्क्रीन पे नहीं मतलब देखने को मिले कोई यार अनकट इतने सीन्स हैं जो मैं भी भूल गया, अनकट से लोगों ने निकाल के एडिट्स बनाए हुए हैं। क्योंकि अब बस हाँ कितना याद रखेंगे हाँ हम, ये भी है इतने सीन्स लेकिन अनकट में। अब अच्छा ये भी हुआ था, अच्छा हम्म ऐसा भी हुआ था। तो इंस्टाग्राम भरा पड़ा हुआ इंस्टाग्राम तो बहुत है। भरा हुआ है तो कोई हाउस का ऐसा सीक्रेट है जो हमें नहीं हाउस का पता चीकू भाई। चीकू भाई चीकू भाई होते हैं हमारे जो, ये जहाँ डाइनिंग हम्म टेबल है, डाइनिंग टेबल पे सामने जो कैमरा लगा हुआ है वो चीकू भाई हैं। तो उनका नाम चीकू भाई है, बस वो सीजन में चलता आ रहा है जिस तरह और किसने नाम है। किसने वे किया था ये कि चीकू भाई चीकू भाई मेरे ख्याल में पिछले सीजन से भी, पिछले अच्छा सीजन पिछले बादशाह सलामत सीजन ने कहा से था ये चीकू भाई हैं। ओके और ये जो चीकू भाई हैं ये दरअसल ये कैमरा जो हैंडल कर रहे होते हैं पीछे हाँ उन्हें चीकू भाई कहते हैं। इनको चीकू भाई तो अदनान भाई ने ये नाम उनके उस पे रखे हुए हैं, अपनी अच्छा टीम के उस पे रखे हुए हैं जो ये डील कर रहे होते हैं चीज़ें। तो वो चीकू भाई हैं। तो चीकू भाई दरअसल कुछ बात होती थी, हर कैमरा का अलग नाम था। जूबी हम्म भाई थे, हमें याद नहीं रहते थे, तो हम्म हम जहाँ भी जाते थे चीकू भाई ये मसला है, चीकू भाई वो मसला है, ये चीज़ चाहिए, डॉक्टर को बुला दें। तो क्योंकि अब ये तो नहीं कह हाँ सकते ना बादशाह सलामत हमें ये चाहिए ये चीज़ चाहिए। अब बादशाह सलामत तो एक हाँ बादशाह बादशाह है। सलामत अब उनसे तो हम ये नहीं कह सकते बादशाह सलामत घी खत्म हो गया घी दे दे। हम्म वो शायद किसी ने कहा भी था बीच में बादशाह सलामत ये वो खत्म हो गए हैं, टिश्यूज खत्म हो गए हैं। तो ऊपर से आवाज़ें भी कोई बादशाह है कि क्या है हम्म कि तुम लोग ये चीज़ें मांग रहे हो। लेकिन चीकू भाई बादशाह सलामत रिक्वेस्ट विशेस करते हैं पूरी ये। करते थे बादशाह जो चाहिए सलामत था तो लव है लव, माशाल्लाह। हम्म वो उनका ऑरा इतना ज़बरदस्त हो जब आते थे, क्योंकि हम वेट करते थे हम्म पूरा दिन। हम ये 16-17 लोगों को देख के इंसान कहते बस भाई और नहीं देखना। तो एक बंदा जब आता है बाहर से तो हमारा होता था कि चलें कुछ बाहर की तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हाँ थी, लेकिन कुछ बातें या कुछ हमें समझाते थे। वो जब कुछ भी बोलते थे उसमें कुछ ना कुछ हिंट होती थी अगर बंदा समझे। हम्म और दूसरा होता था गेम लाएंगे कि उस गेम में हम जीतेंगे, हम हम्म सेव होंगे। तो ये सीन होता था। आपने बादशाह सलामत की एक्टिंग भी बहुत अच्छी की थी अच्छा। जो चल के हाँ आने हाँ वाला हाँ, लेकिन सीन वो ओमी ने बहुत अच्छी की थी। ओमी की भी हाँ बहुत उसकी अच्छी तो थी ओमी एक्टर है। तो जब एलिमिनेट हुआ उसकी बहुत दुख हुआ है सबको वो काफी डिजर्विंग था बिल्कुल। अब हम थोड़े रैपिड फायर क्वेश्चंस कर लेते हैं श्योर। स्पाइसी भी हो सकते हैं खैर अच्छा। स्टार्ट मैं तमाशे से ही करूंगी वन वर्ड दैट डिस्क्राइब योर तमाशा जर्नी कोई एक वन वर्ड 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 शेर। शेर शेरों की तरह खेलो। वजीर और एक कोई ऐसा टास्क जो तमाशा में फेवरेट था बिल्कुल था, पहला ही टास्क जो मैं जीत के वजीर बना था। वो तो सबका ही था हम्म। अच्छा एक वर्ड में इमोशनल मोमेंट को डिस्क्राइब करें तमाशा की इमोशनल मोमेंट जो आ गया था, मेरे दोस्त जब घर छोड़ के जाते थे। सबसे ज्यादा किसकी थी
यार सीरियसली दोस्तों में दो ही गए, वो रिदा और कंवल ही गए थे। तो आई थिंक मेरे लिए रिदा का ज्यादा था, तो क्योंकि अच्छा। रिदा से भी हुई थी। हाँ बाकी तो साथ ही थे, यासीन और सारा साथ ही थे। अच्छा, सबसे ज्यादा किसने हंसाया है शो पे? सब में ज्यादा हंसाया किसने है? अच्छा, मैं ज्यादा और किसी के साथ बैठता नहीं था, तो मैं और यासीन के हाँ। वो होती थी कुछ बातें, और मैं जो हम आपस में कर रहे होते थे वो हंसते थे। अपनी बातों पे हम एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे होते। दानिया को एक वर्ड में एक्सप्लेन कर। तानिया अच्छी रैपर, रैपर। अच्छी रैपर। अच्छा खैर, कोई एक ऐसा पर्सन है जिससे सबसे ज्यादा अब बात होती है आफ्टर सब में तमाशा? ज्यादा आफ्टर हाँ, तमाशा यासीन से ही होती यासीन थी। से जी ही जी जी होती जी। है। अम, कोई ऐसा कंटेस्टेंट हो हम्म। जिससे अब अगर कोई और रियलिटी शो हो उसके साथ रहना चाहे, या वो भी यासीन ही हो? अच्छा, उसके साथ ही रहना हाँ, चाहिए। तो बॉन्ड ही ऐसा था और हंसी मजाक चलता रहता था। और कोई ऐसा हो जिसके साथ ना रहना यासीन चाहे? के साथ रहना चाहता था, नहीं रहना किसी के साथ ऐसा नहीं मतलब है वो कि मैं ना दोबारा रहा से हूँ। आपके साथ ही ऐसा देखें, कंटेस्टेंट आए। आप अगर मैं आपको इसका अगर मैं पॉजिटिव साइड बताऊं, आप जिस फॉर एग्जांपल कोई सोचेगा इसके साथ ये नहीं रहता हाँ। या उसके साथ, अगर ये लोग ना होते तो मैं जीतता ना शो। तो ये भी होने है। चाहिए। मैं कहता हूँ दोस्त तो होने ही नहीं चाहिए हम्म। रियलिटी शोज में। जिनके साथ ना लगती हो वो होने हम्म। चाहिए, क्योंकि आपको उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स हम्म। होंगे, आप उनकी बात से इख्तिलाफ करेंगे, जब इख्तिलाफ राय होगा तो आप निकल के आएंगे, निखर के आएंगे। तो दोस्त होना ही नहीं चाहिए रियलिटी अच्छा, शो वैसे में। जैनब ने बहुत ट्राई किया यासीन को अपनी साइड पे करने का। अच्छा। हाँ। हम्म। हम्म। वो तो देखूंगा ना मैं शो, अब मैंने देखा नहीं है। अच्छा, आपने देखा? तो आराम से बैठ के कि क्या हुआ। कोई एक ऐसा है जिसके साथ नहीं रहना चाहेंगे, वो कौन होगा? जिसके साथ इसका किसी नाम तो रियलिटी शो में हाँ। मैं रहना ही नहीं हाँ। चाहूंगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। क्यों मैं किसी को बोलूं इसके साथ नहीं, किसी के साथ मैं रहता तो नहीं था। मैं तो अपना मतलब बेड पे अकेला सोता था ना। तो बस वो तो रहना ये है कि फिर, और जिसके साथ ना लगती हो दूर चले जाए, इतना बड़ा घर होता है, कहीं और बैठ जाए, कहीं और बैठ जाए, हाँ। वो टेंशन ही नहीं होती कि हो। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जिसके साथ आपकी ना बनती हो वो लोग होने चाहिए रियलिटी शोज हम्म। तो कोई ऐसी चीज है जो लोग आपके बारे में अभी तक नहीं जानते? में। मेरे बारे में मैंने इतना तमाशा, घर में बहुत मैं वो बोले हैं। तकरीरें भी कर रहा था, हाँ। मैं डांस भी कर रहा था, एक्टिंग भी कर रहा था, गाने भी गा रहा था। तो अब मैं भी सोचता हूँ कि क्या ऐसा है कि लोग अब नहीं जानते। कोई लोग तो अब कुछ ऑलमोस्ट भी सब नहीं। निकाल लेते हाँ। हैं, तगड़े हैं लोग, आवाम पहुंची हुई है, सब निकाल लेती है कि क्या है सैफ, क्या है, कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। हम्म। पुरानी मेरी कोई बचपन की वीडियोस निकाल ली वो जो तो यूट्यूब वगैरह इनसे भी पे पड़ी देखने थी। को हमें मिली थी। ओजान तो, ओजान आप लोगों के लिए है ना, हाँ। मेरे लिए तो तैमूर है। और मेरा, ओ। मैं कहता हूँ 1 साल जूनियर है, वो कहता है 2 साल जूनियर है, चलो 2 साल जूनियर से। लेकिन मेरा बड़ा अच्छा बड़ी, हम साथ ये हम्म। थिएटर सोसाइटी में था, ड्रामेटिक्स में, मैं म्यूजिक सोसाइटी में होता हम्म। था। तो बीच में ये जिसके 2 साल पूरे हुए ये निकल गया, और मेरा बैचलर हो रहा था, तो मैं ओके। टिका रहा 2 साल और। तो फिर मेरे से 2-3 साल बाद एक स्टाइल अवार्ड्स में देखा टीवी पे, हम्म। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, जब नाम देखा तैमूर कहीं है नहीं, ओजान हो गया। वाह भाई। अच्छा, कोई अगर जैसे अब तो शोबिस में है, पहले कंप्यूटर साइंस जी वाली जी फील्ड जी। है, अगर ये दोनों ही ना होते, कोई और डिफरेंट पाथ चूज मैं करना क्रिकेटर होता? होता। क्रिकेटर बिल्कुल होते? ऐसा ओके। कि मैं तो फुल टाइम क्रिकेट अभी भी। कल मैं जो शो में था वहाँ पे हम इंडोर क्रिकेट खेल रहे थे, जैसे यहाँ पे बैट बॉल होता है तो हम, मैं कहता एक को बॉलिंग करा। ओह, हाँ। तो आप बैट्समैन है? मैं ऑलराउंडर हूँ। ओके। बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग करता हूँ हम्म। और बैटिंग। डू यू हैव अभी फोन? मैंने पूछना था कि लास्ट थिंग यू सर्च्ड गूगल पे। एक रेस्टोरेंट सर्च किया मैंने ओह। कराची में। मुझे एक दोस्त ने कहा कि यहाँ पे हम मिलेंगे कल, हम्म। कराची हम 2-3 दोस्त हैं। तो मैंने वो सर्च किया रेस्टोरेंट, तो वो ये रेस्टोरेंट है, आप देखें, ये डायरेक्ट मैंने ओके, सफारी डन खोला हो है, तो ये ठीक गया। हो गया। तो बस ये इसका सर्च किया था, कहाँ आप पे है, कराची जा क्लिफ्टन रहे में, हो? क्लिफ्टन हाँ, कराची। क्लिफ्टन में। तो अब एंड पे अपने आप को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करते दिलों का वजीर। हैं। खैर, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने थैंक अपना यू। टाइम नहीं दिया। नहीं, थैंक यू आपका, तैमूर का, उजान का, आपकी पूरी टीम का, संडे टाइम्स का। एंड खुशहाल उसे, आबाद उसे, डेरा डेरा मनना। ट्रांसलेट करते बहुत हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, खुश रहें, आबाद रहें, लव यू ऑल। तो दैट वाज इट गाइस, आप लोगों को ड्रिल का पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब संडे एप्स।